गुड आफ्टरनून एवरीवन। इतनी कम आवाज में पटना के लोग बोलेंगे तो फिर कैसी बात बनेगी। गुड आफ्टरनून। आपको जान करके बहुत खुशी होगी, फिर से रिपीट करता हूं, ये चाणक्य आईएएस एकेडमी का सिल्वर जुबली ईयर है, 25 ईयर। और जब इसका फैसला हो रहा था कि इसकी शुरुआत कहां से की जाएगी, क्योंकि मैं रहने वाला यहीं का अनडिवाइडेड बिहार, आज झारखंड बिहार, मुझे फर्क दोनों में डिवीजन समझ में नहीं आता, और इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं मैं बिहार का रहने वाला हूं, और फिर बाद में कहता हूं मैं झारखंड का भी रहने वाला हूं। इसलिए जब ये फैसला हो रहा था कि सिल्वर जुबली कहां से स्टार्ट की जाएगी, तो मैंने कहा गांधी मैदान से और इस स्टेडियम से, इतने बड़े ऑडिटोरियम से, यहीं से और पटना से स्टार्ट करना है। इसलिए मुझे पटना में आके गर्व महसूस हो रहा है आप सबके बीच में। दैट्स वेरी गुड। तो आज आई एम फीलिंग प्राउड कि हमारे इंडिया का लार्जेस्ट ऑडिटोरियम है जो इसमें हम आज स्पीच दे रहे हैं। दैट इज द वंडर, एंड दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन एशिया, ऐसा मुझे पता चला। दैट्स वेरी गुड। ये हम लोग की गर्व की बात है। वैसे हम भाषण देने में, बिहार के लोग ऐसे भी बहुत तेज हैं, तो ऐसी जगह हमें चाहिए। ठीक है, हर इंसान अपना एक सपना लेके चलता है। मेरा भी एक ऐसा ही सपना था जब मैं बिहार से निकला था 1984 में, और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया तो एक सपना था कुछ अलग करने का, कुछ डिफरेंट करने का। रेस में हम लोग बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मैं भी सिविल सर्विसेज के प्रोसेस में आया, लेकिन बहुत जल्दी ये एहसास हुआ कि शायद हर इंसान को अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी चाहिए। वो स्ट्रेंथ मेरा क्या है जिसमें कुछ मैं अव्वल कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि मेरे अंदर एक टीचर पल रहा है। मैं एक टीचर हो चुके, मेरे फादर भी एक फाउंडर प्रिंसिपल थे बड़का गांव हाई स्कूल हजारीबाग का, और मैंने वो संघर्ष देखा था कि किस प्रकार से उन्होंने उस इलाके में पहला हाई स्कूल बनाया, और वो एक लंबा समय था संघर्ष का, जिसमें अपने मैट्रिकुलेशन तक, मैं भी चूंकि उसी स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, तो मैंने वो संघर्ष देखा था। मैंने कहा एक आदमी की कोशिश कितने लोगों के लाइफ में परिवर्तन ला सकता है, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि मुझे भी एक नई चीज करें। तो ये 93 की बात है जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे एक सिविल सर्विसेज की एक अलग तरह का कोई इंस्टीट्यूट चलाना है। उस जमाने में 2-3 इंस्टीट्यूट जो पॉपुलर चल रहे थे, वहाँ बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स पढ़ने भी जाते थे, और उसमें बहुत ज़्यादा कोचिंग का इस प्रकार का कल्चर भी जो बहुत ज़्यादा नहीं था। तो वहाँ हिंदी मीडियम को खास करके लेके कोई प्रोत्साहन नहीं था। उस जमाने में हिंदी मीडियम को समझा जाता था कि कोई बच्चा आईएएस नहीं बन सकता, और गांव से आकर के बच्चे आईएएस नहीं बन सकते, प्रिविलेज क्लास से, ब्यूरोक्रेट्स के फैमिली से, या कोई अमीर फैमिली से, शहरों से, अच्छी यूनिवर्सिटी से बन सकते हैं। मैंने ये डिसीजन लिया कि ये धारणा मुझे तोड़नी है। मुझे एक नया इतिहास लिखना है सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में, कि मैं गांव-गांव से बच्चों को, जिस प्रकार से हमारे जैसे लोग गांव से निकलते हैं और फिर एक कल्पना लेके दिल्ली की ओर जाते हैं, उनके लिए एक नई शुरुआत करनी है, जहां से हर कोई ये ड्रीम कर सके कि हम भी आईएएस बन सकते हैं। और तब से लेकर के आज तक मैं इसी बीड़े में हूं। आज एक समय था जब मैंने 43 स्टूडेंट से अपने स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू किया था। इतनी मेहनत की कि पहले बैच में हमें 30 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया, 30 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया। और तब से फिर छोटे बड़े हर शहरों में जाकर, ऑडिटोरियम में जाकर, आज तो खैर मैं पूरे वर्ल्ड, इंडिया में हर कोने में जाता हूं टॉक्स के लिए। आप जिसको आज सक्सेस गुरु जानते हैं, वो आप ही के बीच में से निकला हुआ एक स्मॉल, छोटे से गांव का इंसान है। बहुत ही छोटा इंसान है जो आज इसको जानते हैं, और मुझे गर्व है कि आप हम पर गर्व करते हैं। ये एक बहुत चीज है। मैं इसलिए आपको बताया कि आप में से यदि किसी के दिमाग में जरा सा भी ये हीन भावना है कि हम किसी छोटी जगह से आए हैं, गांव से आए हैं, गरीब परिवार से आए हैं, तो आप अपने खिलाफ गुनाह कर रहे हैं, आप अपना मजाक बना रहे हैं, आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं। वही इंसान जिंदगी में कुछ कर सकता है जो ये सोचता है माई बर्थ इज द बेस्ट बर्थ इन द वर्ल्ड, आई एम द क्रिएटर्स द बेस्ट क्रिएशन इन द वर्ल्ड। जो कि बनाने वाला किसी को बनाने में कोई गलती नहीं करता, हर इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना के पैदा करता है। हम में से हर व्यक्ति जिस प्रकार से देखने में यूनिक लगता है, उस प्रकार से हम में से हर व्यक्ति के अंदर कुछ यूनिक करने की क्षमता है। अफसोस इस बात की होती है, तकलीफ इस बात की होती है कि इंसान को, अधिकांश लोगों को मौका ही नहीं मिलता रियलाइज करने के लिए कि मैं इस दुनिया में आया क्या था।
हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? आए, लड़े झगड़े, जिंदगी संघर्ष करके चले गए, महसूस ही नहीं कर पाए कि हम आए क्यों थे। जिस दिन ये एहसास हो गया कि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएशन है, उस दिन आप सिर्फ आईएएस नहीं, आईएएस में जाकर भी कुछ यूनिक कर डालेंगे। आप सिर्फ साइंस नहीं पढ़ेंगे, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बन जाएंगे। आप सिर्फ गुनगुनाएंगे नहीं, बहुत बड़े संगीतकार बन जाएंगे। आप सिर्फ चलते हुए नहीं करेंगे, आप बहुत बड़े क्रिकेटर बन जाएंगे। दुनिया में किसी भी फील्ड में एक्सेल करने का एक ही रूट है, और वो है अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और अपने लक्ष्य को पहचानो और उसके साथ एक प्रेम कर डालो। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति कनेक्ट हो जाते हैं, उससे प्यार हो जाता है, उससे हमारी एक मोहब्बत हो जाती है, तो जैसे शाहरुख खान कहता है ना, तुम्हें इतनी शिद्दत से मेरे पाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने हमें मिलाने की एक साजिश की है। हर इंसान अपने बर्थ, अपनी किस्मत पे रोता है कि शायद मेरी किस्मत में नहीं है, मैं किसी गरीब परिवार में आऊंगा। हमारे जितने बच्चे आज सेलेक्ट होकर के आज सम्मानित हो रहे हैं, सबकी एक स्टोरी है, सबकी एक सक्सेस स्टोरी है। आप उनके जब करीब जाएंगे, जितना आपको अभी ग्लैमरस लग रहा है, वो लाइफ इतना ग्लैमरस उनका नहीं रहा, तपिश है। परिवार ने मिलकर एक दूसरे के साथ संघर्ष किया, तब जाकर कैसे इस लेवल तक पहुंचे। वो भावना हम सबके अंदर पैदा होना चाहिए, तब जाकर के हम यहां तक पहुंच सकते हैं। मेरे क्रिएशन में गॉड ने बहुत कुछ भर के पैदा किया है मुझे। आप और आपका लक्ष्य, ये दो एक ऐसी चीज है, एक ऐसा संबंध है, जिस दिन आपने ये बनाना सीख लिया, उस दिन आपके लिए एक असंभव नाम की कोई चीज होगी ही नहीं। क्योंकि इस दुनिया में असंभव सिर्फ उसके लिए होता है जो आलसी है, जिसको अपने पर विश्वास नहीं है, जो एक्चुअली कुछ करना नहीं चाहता जिंदगी में। जिस दिन आप सोच लेते हैं मुझे कुछ करना है, उसमें ये वर्ड इम्पॉसिबल बदल के पॉसिबल हो जाता है, राइट? दैट इज द ब्यूटी ऑफ द थिंग देयर। आप, और जैसे मैंने कहा आप मतलब कौन? आपके पास एक चॉइस, आप कह सकते हैं मेरा नाम ये है, लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे क्रिएशन में गॉड ने बहुत कुछ भर के पैदा किया है मुझे। एक बहुत बड़े राइटर ने कहा, यू आर नॉट एन एक्सीडेंट। आपका जन्म इस दुनिया में कोई दुर्घटना नहीं है। आपका ऐसा भी नहीं, टाटा स्टील सिटी में ढेर सारा प्रोडक्शन चल रहा था तो हम में से सबका प्रोडक्शन भी हो गया। ऐसा भी नहीं है कि असेंबली लैंड प्रोडक्ट है कि सैमसंग कंपनी ढेर सारी मोबाइल बना रही थी, एक ही मोल्ड में सबको बना दिया। नो, एवरी वन ऑफ अस इज यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। हर किसी के अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी दी गई, कुछ यूनिकनेस दी गया, अनलिमिटेड पोटेंशियल दिया गया और फिर जमीन पे उतारा गया। और जहां भी हमारा और आपका जन्म होता है, वो एक स्कीम है गॉड का कि आपको कितना संघर्ष देना है। क्योंकि जो इंसान जितना संघर्ष करता है, आपने देखा होगा वो उतना ही चमकता है। लेकिन हम अपने संघर्ष को कई बार बदकिस्मती समझ लेते हैं। आप इस दुनिया की आज जितने डेवलप कंट्री उसका एग्जांपल ले लीजिए, वो सारे जो आज डेवलप कंट्री हैं, कुदरत की सबसे ज्यादा चुनौती उन कंट्रीज के पास रही। वो आज डेवलप कंट्रीज में, आज इंडिया के जितने भी स्टेट डेवलप स्टेट हैं, वो राज्य हैं जहां संघर्ष था, जहां कृषि हमारे जैसे नहीं थी, जिनको आराम से खाना नहीं मिलता था, संघर्ष करते करते आगे बढ़ गए। आज हम बिहार झारखंड में पीछे क्यों हैं? क्योंकि हमें आराम से चावल की खेती हो जाती है, खाना मिल जाता है, आराम की जिंदगी कट जाती है, उसके आगे सोचने की हम हिम्मत नहीं करते। यू हैव टू गो बियॉन्ड द कंफर्ट जोन। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से आगे नहीं निकलेंगे, कुछ नया नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं हो सकता। अभी हमने काफी सारे इनोवेशंस लाए हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर में, जिसके अंदर ये ऑफिसर्स जाकर करके जो इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड्स डेवलप करना, जिसको कहते हैं अपनी पर्सनालिटी को ट्यून करना, जो सिविल सर्विसेज से मैच करे, जो आज एग्जामिनेशन चाहता है उसको डेवलप करना। क्योंकि मेरा मानना है कि यदि वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए तो बहुत बच्चों को बहुत टिपिकल कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपके अंदर वो क्वालिटी आ जाए कि हाउ टू थिंक लाइक ए सिविल सर्वेंट, हाउ टू एक्ट लाइक ए सिविल सर्वेंट, हाउ टू लिव, हाउ टू फील, उसके बाद आपका जो सफर है, जो पंचवर्षीय योजना नंबर 1, 2, 3 में चला जाता है आईएएस के एग्जामिनेशन में, वो खत्म हो जाएगा। फिर आप साल 2 साल के अंदर अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं।
इसी भावना से हमने अभी काफी बड़ी रिसर्च करिकुलम डेवलप किया है और इसकी शुरुआत भी हम पटना सेंटर से करने जा रहे हैं, जहां हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स आकर करके और वर्कशॉप करेंगे स्टूडेंट्स के लिए और उनके अंदर ये ट्यूनिंग करेंगे कि कैसे लाइक एडमिनिस्ट्रेटर्स आपको सोचना है और उसको एग्जामिनेशन से लिख के समझाएंगे कि किस प्रकार से यूपीएससी उस चीज को टेस्ट ले रही है, सो दैट यू इमीडिएटली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दैट ऑल देयर। आई होप इट इज अ गुड एफर्ट। आपकी ताली इतनी हल्की हुई कि मैं डाउट में पड़ गया हूं। देयर नाउ हाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं एक स्टोरी सुनाता हूं जो आज फिर से सुनाना चाहूंगा, क्योंकि काफी दिन के बाद पटना में सुनाने जा रहा हूं। एक बार एक नेचुरलिस्ट एक गांव में गया तो देखा कि ढेर सारी मुर्गियों के बीच में एक ईगल बर्ड है। ये संभव है क्या? नहीं है, लेकिन ऐसा था। एक ईगल जो है मुर्गियों के बीच में, इसको देख करके किसान से नेचुरलिस्ट ने पूछा कि तुम इतने सारे मुर्गियों के बीच में एक बाज पक्षी को तुमने कैसे रखा हुआ है? उसने बोला कि तुमको कहाँ दिखाई दे रहा है ये ईगल? मेरे लिए तो बड़ा वाला मुर्गा है ये। तो बोला नहीं, ये तो बाज है, इसको तो तुम्हारी मुर्गियों को खा जाना चाहिए था, लेकिन ये तो आराम से दाना चुग रहा है। उसने कहा ये तुम्हारे आंख की भ्रम है, ये मुर्गा है और इसको मुर्गा बना रखा है मैंने। तो बोला कोई नहीं, मुझे एक एक्सपेरिमेंट करने दो। उसने कहा ठीक है, शौक से करो। क्या करो? उसने जल्दी से वो बर्ड को उठाया और उसको आजाद कर दिया। बोला वो ईगल, मैं तुमको आजाद कर रहा हूं, उड़ जाओ। पता है वो ईगल कहीं नहीं गया, थोड़ा पंख फड़फड़ाया और वापस फिर मुर्गियों के बीच में। नेचुरलिस्ट बड़ा चौंका, ये कैसे हो सकता है कि मैंने इसको आजाद किया, उड़ा दिया, ये कहीं नहीं गया, फिर मुर्गियों के बीच में क्यों आ गया? किसान हंसा, बोला मैंने कहा था ना कि नहीं है ईगल। बोला नहीं नहीं, प्लीज एक अटेम्प्ट और दो। तो बोला एक और ले लो। इस बार ये नेचुरलिस्ट थोड़ा चालाकी की, दौड़ करके इसको जंगल पहाड़ की ओर ले गया। अब उसका देखो क्या वातावरण है, किस तरह की चिड़ियां उड़ रही हैं, तुम्हारा माहौल ये है, तुम उड़ जाओ। इस बार फिर से उड़ाने की कोशिश की, ये पहाड़ की चोटी तक गया और वापस फिर मुर्गियों के बीच में। इसको देख करके किसान फिर हंसा, मैंने कहा ना कि नहीं है ईगल, मान लो ये मुर्गी। कहते नहीं प्लीज, आपके जैसा डिटर्मिनेशन स्ट्रांग था कि मुझे आईएएस बनना है। तो उसने कहा कि नहीं भाई, तीसरा अटेम्प्ट है, आखिरी अटेम्प्ट है, मैं इसको ईगल बना के मानूंगा। बोला ठीक है, कर लो। इस बार वो इसने थोड़ी ज्यादा समझदारी की, वो फिर से जंगल पहाड़ लेके उसकी ओर गया और उसको फिर से उत्साहित की, प्रोत्साहित किया, लेकिन उसकी गर्दन थोड़ी मड़ोड़ करके इस बार उसकी आंखें आसमान की ओर कर दी और बोला देखो तुम्हारे जैसे जो बाकी चिड़िया उड़ रही हैं, तुम वैसे ही हो, एंड यू कैन फ्लाई। मैं तुमको फ्री कर रहा हूं, तुम उड़ जाओ। इस बार ये ईगल उड़ा और सीधा आसमान में चला गया और दोबारा कभी जमीन पे नहीं आया। मनुष्य के अंदर जो सबसे बड़ी ताकत है वो सोचने की ताकत है, और जितना दूर तक हम सोच सकते हैं, जितना अच्छे ढंग से सोच सकते हैं और जितना उसको ट्रेन कर सकते हैं कि अपनी चॉइस से अपने दिमाग को नेविगेट करके वहां तक पहुंचा सकते हैं, इंसान वहीं तक पहुंचता है। आप जहां तक आज हैं वो आज तक आपकी अपने माइंड पावर की नेविगेशन की ताकत वहां तक है। जिस दिन आपने ग्लोबल पोजीशनिंग चेंज कर दी, आपने जीपीएस सेट कर लिया और बोला वहां पहुंचना है और दिमाग को दौड़ाने लगे, तो अपने आप आपके कदम वहां तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं जो कह रहा था कि ये हमने कहा, जो चिड़िया की कहानी सुनाई, पोजीशन बताया, कहना क्या चाह रहा हूं इसको जरा गौर कीजिए। हमने ये कहा कि तीसरे अटेम्प्ट में उड़ गया, लेकिन दो अटेम्प्ट में नहीं उड़ा। अब आप में से बहुत लोग जानते होंगे, फिर भी ये बताइए कि पहली बार जब उसने, सबसे पहला सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 1, कि ये ईगल मुर्गियों के बीच में रह ही क्यों रहा था? क्योंकि उसको कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है और मैं दूसरे ईगल के जैसे, क्योंकि although genetically it was more powerful, लेकिन since it was brought up under the circumstances of the other chicken, इसने कभी रियलाइज नहीं किया कि मेरे अंदर ये ताकत है। दूसरी चीज क्या है? पहला दूसरा क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये पहली बार जब उड़ाने की कोशिश की गई थी, ये क्यों नहीं उड़ा? इसने कहा कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते, नंबर 1। नंबर 2, बहुत अच्छा, एक और बताइए, विश्वास नहीं जगा। दूसरा, तीसरी, एम उसके पास क्लियर नहीं था और उसको कोई भी आगे कॉल नहीं दिया गया और आराम आराम से मिल रहा था विश्वास। अब मैं गर्व से कह सकता हूं कि पटना के स्टूडेंट पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है।
मैं आपको कह सकता हूं, क्योंकि जब ये सवाल मैं पूछता हूं तो दूसरे जगह जाके कुछ गेस कर मार रहे होते हैं कि इधर हो गया है। आपने 4 लोगों ने चारों कंप्लीट आंसर कर दिए, इसलिए आई क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू, दैट ऑल ऑफ दैट इज वेरी पावरफुल, वेरी गुड। इसको अपने साथ कनेक्ट करके समझना है। पहला कहा आपने कि वो मुर्गियों के बीच में क्यों रह रहा था, क्योंकि उसका लालन पालन उसके बीच में हुआ और आराम से खाना दिया गया, दाना चुगने के लिए दिया गया, राइट। जब इंसान को बिना मेहनत का काम से खाना मिल जाए तो मेहनत क्यों करेगा। गोल सेटिंग इज एन आर्ट। आमतौर पे इंसान अपने कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ पाता। आपको मैं ध्यान दिला दूं, बिहार और झारखंड में एक बहुत बड़ी समस्या हम लोग के पास है और वो है अपने कंफर्ट जोन को हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। हम लोग तोड़ नहीं पा रहे हैं। हम बहुत आराम से धान चावल उगाते हैं, आराम से खाते हैं, मौसम के हिसाब से आनंद लेते हैं। ये इतना बड़ा पावर है हमारे इस स्टेट के अंदर में, इट्स ए स्लीपिंग जायंट। जिस दिन आप साहब जाग गए पूरे हिंदुस्तान को हमेशा इसने राह दिखाया इस स्टेट में, वो पावर हमारे अंदर है। हमें उसको फिर से एक बार महसूस करना है और उसके लिए हम में से हर किसी को अपनी ताकत को पहचानना, कंफर्ट जोन को तोड़ना सीखिए। सबसे पहले ये मत सोचिए कि मेरा परिवार में कोई गरीब है तो मैंने गरीब रहने के लिए मैंने पूरा टैग लेके आया हूं, या अमीर है तो मैं भी अमीर रहूंगा। कुछ नहीं, आपकी अपनी मेहनत है, आपकी अपनी लगन है। जो पहचान होना है आपकी अपनी मेहनत से होना है। कर्म की दुनिया है, इसी को लेकर के आगे बढ़ना है। तो पहला मैसेज ये है टू हाउ टू ब्रेक कंफर्ट जोन। पहले अटेम्प्ट ने नेचुरली उसको उड़ा नहीं पाया। क्यों नहीं उड़ा पाया? आप सबने बहुत अच्छा कहा। वो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने को तैयार नहीं था। आराम से देख रहा है कि मेरे सारे दोस्त आराम से मुर्गी दाना चुग रहे हैं, तो मैं क्यों जो है मेहनत करूं। दूसरी चीज ये है, उसके सामने कोई वातावरण भी नहीं मिला, एक नई चुनौती भी नहीं मिली और कोई लक्ष्य भी नहीं था। दूसरे अटेम्प्ट में थोड़ा उड़ा लेकिन वापस आ गया, क्योंकि बाकी सब कुछ मिला लेकिन लक्ष्य नहीं था। देखिए लक्ष्य कितनी बड़ी चीज होती है। गोल सेटिंग इज एन मैकेनिज्म, गोल सेटिंग इज एन आर्ट। सोचना सिर्फ कि मैं कुछ करना चाहता हूं, विश रखना इज नॉट योर गोल। गोल जैसे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट महान आत्मा अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा, सपना वो नहीं जो मनुष्य रात में सोते हुए देखता, सपना वो जो खुली आंख से आप देखें और आपको सोने ना दे, वो आपका सपना है। दैट इज योर ड्रीम। फिर आप दिन रात उस पे लग जाते हैं। दैट इज योर पावर। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर गोल। और गोल सेटिंग में ये आपको समझना जरूरी है कि कैसे और किस तरह से अपने काम कर सकते हैं। ये नेक्स्ट गोल सेटिंग की पहली चीज है, व्हाट डू यू वांट। ये सवाल इंसान को अपने आप से पूछना चाहिए, हर दिन पूछना चाहिए, हर स्टेज पे पूछना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे क्या चाहिए अपने लाइफ से, अपने करियर से। यदि आपका इसका आंसर क्लियर है तो आपको दर्द कम होगा, आपको हर संघर्ष चुनौती दिखाई देगी, हर संघर्ष के पीछे आपको एक स्टेज दिखाई देगा कि यहां से हमें अगली पायदान है। लेकिन यदि आप ये क्लियर नहीं कि व्हाट डू आई वांट, आप कहते हैं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कुछ भी मिल जाए, कुछ बढ़िया जॉब मिल जाए, तो इस दुनिया में कुछ नाम के कुछ चीज होती ही नहीं है। कि कुछ नाम के कुछ चीज होते ही नहीं है, कि ये तो बड़ा ही वेग वर्ड है, कुछ भी मिल जाए। अरे कुछ से क्या मतलब है। यहां तक कि मैं कहता हूं सिविल सर्विसेज में जाना है, उसके बारे में भी दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि सिलेक्शन होगा तो आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, फॉरेन सर्विस में जाना है, कस्टम में जाना है, रेलवे में जाना है। क्योंकि इसमें जितने भी सर्विसेज हैं सिविल सर्विसेज के, सबके अपने चार्म है। दे आर ऑल कॉल्ड स्टील पिलर्स ऑफ इंडियन गवर्नेंस। सबकी अपनी एक पहचान है। आपको क्या चाहिए अपने करियर से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।